हम इस वक्त स्ट्रैटेजिक वॉर रूम में मौजूद है। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि किस तरह की स्थितियां इस वक्त इजराइल और हमास के बीच बनी हुई है। तो सबसे पहले शैलेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि गाजा पट्टी में शुरुआत से हमने देखा पैराग्लाइडर्स के जरिए अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, उसके बाद के हालात अभी देखिए सबसे ज्यादा जो अटैकिंग पॉइंट है वो ये है। यहाँ पर अभी किस तरह से बीएमपी से या फिर किस तरह से रास्ते से तय किया जा रहा है? क्या आसमान से हमला हो रहा है या फिर जमीन से लड़ाई करने की तैयारी की जा रही है हमास के जरिए? मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आपने ये जो वॉर रूम में जो डायग्राम बनाया है ये अपने आप में फिनोमिनल है। मुझे नहीं लगता किसी चैनल ने इसके बारे में सोचा भी होगा। अगर हम हमले की बात करें तो कैसे? देखिए मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, ये है इजराइल, यहाँ से लेकर यहाँ तक इजराइल है। ये जो पीले रंग का है जो भी अटैक आया पहले इजराइल के ऊपर वो आया गाजा पट्टी से, और इसमें हमास वाज इंस्ट्रूमेंटल। हमास ने क्या किया? वहां से कैसे आया? हेलीकॉप्टर के जरिए आया या फिर टैंक? अभी इन सबको इधर रखते हैं। ये है भूमध्य सागर जो अपने आप में, यहाँ से बोट्स आई हैं पहले तो। ये जो हरे वाला पार्ट है ये जो इनका पोर्ट है, इस पे छोटी वाली बोट्स आकर पहले रुकी हैं, इनमें से लोग उतरे हैं। साथ ही साथ इधर से ही पैराग्लाइडिंग पैरामोटरिंग के थ्रू लोग ऊपर आए हैं और उसको जाकर उन्होंने लैंड किया है अलग अलग जगह इजराइल में। ना हेलीकॉप्टर से, कुछ ना बीएमपी से, ना टैंक से, नहीं हो सकता। ये अभी 2 मिनट रोक देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं हमास की। हमास ने क्या किया, अपने आप को पैराग्लाइडर्स पैरामोटर्स के थ्रू अपनी एक फोर्स को अंदर भेजा अलग अलग जगहों पर टारगेटिंग करके। साथ ही साथ कौन कौन सी जगह थी? हाँ इसमें अभी वो हम नहीं दिखा पाएंगे, बट ये गाजा पट्टी के सामने वाला एरिया है बेसिकली। जब यस करेक्ट। सो अब हमने बात करनी है कि जो ग्राउंड वाले थे, क्योंकि ये जो हरा रंग खत्म हो रहा है, ये जो है यहाँ पर फेंसिंग है। ठीक है। इस फेंसिंग को उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक 2 से 3 जगहों पर तोड़ा है, और गाड़ियों के थ्रू, छोटी वाली गाड़ियों के थ्रू ये लेकर वो अंदर आ गए इतना, जिसको हम बोलते हैं। इनके साथ कोई टैंक नहीं आया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कुछ नहीं आया। गाड़ियों के थ्रू यहाँ पर अंदर आए, ये अंदर आ गए, और यहाँ से उतरकर उन्होंने उस पूरे इलाके में जो कत्लेआम मचाया है। ये आप हमास की तरफ से जो एक्शन हुआ उसका रेपरकशन बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं? नहीं, अभी मैं सिर्फ हमास के अंदर आने की बात कर रहा हूँ। अंदर आने के बाद जब इजराइल ने अपना काउंटर डाला, साथ ही साथ में एक मिनट, साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि यहाँ इस गाजा पट्टी से और वेस्ट बैंक के साइड से, ये वेस्ट बैंक, यस ये पूरा इज वेस्ट बैंक, यहाँ से भी फायरिंग हुई है। फायरिंग हुई तो इसका मतलब किस तरह से फायरिंग की गई? जमीनी स्तर से, जमीनी स्तर, मिसाइल्स और टैंक, मिसाइल से ज्यादातर मिसाइल्स एंड रॉकेट। ये आपके हाथ में क्या क्या है? ये अब मैं आपको बताता हूँ, इनको हम 3 कोड में ले लेते हैं। किसी भी तरह की एरियल एक्टिविटी हुई है तो उसको हम ये ले लेते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो। ठीक है। इसको हम छोटे वाले को बीएमपी ले लेते हैं, जिसको के ट्रुप्स कैरियर कहा जाता है। इसके अंदर बैठकर ट्रुप्स आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्टेड होता है ये चारों तरफ, और ये है आपका मेन टैंक। अब इसके बदले में जब बातचीत चल रही है कि गाजा पट्टी को घेर लिया, तो घेरने का तरीका इजराइल ने यहां से लेकर निकालकर अपने टैंक आगे बढ़ा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गाजा पट्टी से की तरफ जाने के लिए इजराइल ने ये ऐसे मूवमेंट किया और यहां तक आकर रुक गए। अभी वो बिल्कुल पट्टी के जो फेंसिंग है वहां नहीं आए। ठीक है। और इन्हीं के साथ इनकी बीएमपी गाड़ी में जो इन्फेंट्री होती है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वो आ गई है। इन सब के अलावा उन्होंने क्या किया है कि अपने कहीं कहीं एयरबेस से हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, और वो हेलीकॉप्टर आकर आपके गाजा पट्टी के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं और अपना वापस चले जा रहे हैं। इसी तरह एयरक्राफ्ट भी जो आ रहे हैं बॉम्बिंग कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं, और या टर्न कर कर अब भूमध्य सागर से अपना वापस चले जाते हैं, वापसी में भी अटैक कर देते हैं। सो ये वाला जो एरिया है गाजा पट्टी का, इसके ऊपर एरियल बॉम्बिंग हो रही है, इसके ऊपर मिसाइल्स हो रही हैं, इससे एरियल बॉम्बिंग हो रही है, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, रॉकेट से अटैक किया, और कुछ जगह पर सर खबर ये भी है कि जैसे टैंक्स की हम बात कर रहे हैं कि हाथापाई भी हुई है, आमने सामने की भी वॉर हुई है। मैं आता हूं, मैं वो लास्ट में आऊंगा। मैं अभी आपको इधर ही रोक के रखूंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है। मैं कहूंगा कि एरियल वाली हो गई, एरियल के अलावा हमने कहा एरियल में 2 पार्ट, हेलीकॉप्टर और फाइटर्स। अब आ गए दूसरी एरियल, दैट इज मिसाइल्स, रॉकेट्स, मोटर्स, वो सारे आर्टिलरी वेपन्स जो उधर से फायर कर रहे हैं इधर भी।
हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि जो वेस्ट बैंक वाली साइड है वहां पर है हिजबुल्ला और यहां पर है हमास, जिसका कंट्रोल है। इनकी एक तरह से समझ लीजिए गवर्नमेंट ही उन्हीं की है। सो ये जबकि लेबनान ये वाली स्थिति हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक बार फिर से हम हमास की और जानकारी डिटेल लेने के लिए, हमास जानकारी मिल रही है कि गाजा पट्टी पर फिर से अटैक हुआ है।